सभी भक्तों को प्यार भरा नमस्कार। सिद्ध बाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भक्तों, एक बार फिर आपका सिद्ध बाबा चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए माता महामाई की कृपा प्राप्ति के लिए श्री देव अथर्व शीर्षम यह पाठ आपको बताया जा रहा है, जिसको करने से आपको माता महामाई की कृपा प्राप्त होगी। क्या आप जानते हैं कि आप माता महामाई की इतनी पूजा अर्चना करने के बाद भी आपको माता महामाई की कृपा का फल उचित रूप से नहीं मिलता। आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और न जाने कितने मंत्र पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि माता की कृपा हम पर अभी नहीं हो रही। हम में से बहुत सारे लोग, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई केला देवी जाता है, कोई कालका मंदिर जाता है, कोई नैना देवी, चिंतपूर्णी, 9 देवियों के दर्शन करके आता है, लेकिन उसके बाद भी मन में भावना यही रहती है कि हमें माता की कृपा का उचित फल क्यों नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं, माता आपको जाने अनजाने इन चीज़ों का आभास कराती रहती है। हर महीने आने वाली शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी को दिखने वाले सपने आपको इन बातों का एहसास कराते हैं, लेकिन आपने कभी इनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि आपको इसके बारे में कभी किसी ब्राह्मण, कभी किसी ज्ञानी ने इस बारे में आगाह नहीं किया, आपको कभी इस बारे में बताने की कोशिश नहीं करी कि आपको यह सपने क्यों दिखाई देते हैं, इनका क्या महत्व है, क्या कारण है। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि आप जो है अपने सपनों पर ध्यान करें और अपने ब्राह्मण, पंडित जी जिनको इनके बारे में जानकारी हो, उनसे इस बात का पता करें कि हमें जो भी दिखाई देता है उसका क्या महत्व है। रात के समय में 12 से 2 के बीच में आने वाले सपनों का आधार ही नहीं होता। वह सारे सपने हमारे इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं, और वो घटनाएं ऐसी नहीं होती जो घट चुकी होती हैं। वह हमारे औरा शक्ति, हमारे सकारात्मक जीवन शैली में होने वाले बदलाव के बारे में हमें पहले ही बताने के लिए वो शक्तियाँ आती हैं। जो भी मंत्र जाप हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जो भी कर्म धर्म कर्म जो भी हम करते हैं, जो भी दान पुण्य हम करते हैं, उनका प्रभाव जो हमें मिलता है, वो सभी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में रात्रि काल में हमें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का वास हमारे शरीर में करवाती हैं। तो उसके बाद हमारे जीवन पर उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। कभी हम मेहनत ज़्यादा करते हैं तभी फल नहीं मिलता, और कभी हम मेहनत बिल्कुल नहीं करते लेकिन बैठे बिठाए हम जो है धनांडे हो जाते हैं, समाज में हमारी अच्छी छवि बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? आप खुद देखते हैं कि कोई आदमी कम मेहनत करता है, उसको अच्छा फल मिलता है, और एक आदमी दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसको फिर भी उचित फल नहीं मिलता। जबकि दोनों एक ही लाइन पर चलने वाले, एक ही दिशा में एक ही काम करने वाले इंसान हैं। ये भी नहीं है कि एक आदमी किसी और व्यापार से जुड़ा है तो दूसरा किसी और से। एक ही परिवार में 2 इंसान दोनों ही अलग अलग काम करते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? किसी इंसान के पूर्व जन्म के पाप और किसी इंसान के इसी जन्म के पाप। एक जाने अनजाने करता है, एक से हो जाता है। तो मैं आपसे इसी बारे में कहता हूँ, इन चीज़ों से मुक्ति पाने का सबसे आसान और उचित तरीका है माता महामाई के श्री चरणों की अरदास। और वह हम कैसे करेंगे? श्री देवोत्तर शीर्ष का पाठ करके। श्री दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ यह पाठ भक्तों को अभय वरदान करने वाला, अभय फल देने वाला है। आप कोई भी पाठ करें, चाहे कुंजिका का पाठ करें, चाहे आप श्री दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें, लेकिन जब तक आप अथर्व शीर्ष का पाठ नहीं करेंगे आपको दुर्गा सप्तशती का उचित फल नहीं मिलेगा। और साथ में अपराध विमोचन प्रार्थना। तो आपने क्या करना है? अगर आप दैनिक जीवन में कुछ फिर भी आपको इतना समय नहीं मिलता कि आप माता की कृपा के लिए ज़्यादा कोई पाठ कर सकें, तो आप माता को नमस्कार कर श्री चरणों में ध्यान करते हुए सिर्फ अथर्व शीर्ष का पाठ करें और अपराध विमोचन प्रार्थना करें। इसके अलावा कुछ भी ना करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माता की कृपा हर हाल में आपके ऊपर होगी। बस आपको देखना करना कैसे है। या तो आप सुबह उठकर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में इस पाठ को करें, या संध्या काल में करें, या रात्रि में सोते हुए करें। चारों संध्याओं में इस पाठ को कभी करा जा सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 संध्याएँ बता रहा हूँ। चौथी संध्या दोपहर की है, वह आम आदमी नहीं कर सकता क्योंकि वह पूरे
कोई काम पर जाता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान पर जाता है, तो वो वहाँ नहीं कर सकता। अगर वहाँ पॉसिबल है उसके लिए, अगर संभव है, अगर वो कर सकते हैं तो किताब अपने साथ रखें या अपने मोबाइल में सेव करके रखें, आप उसको वहाँ भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सबसे मैं आपको बताता हूँ आप कैसे इस पाठ को करना चाहेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले आप गणेश जी का आह्वान करें, थोड़े से अक्षत और थोड़ी सी हल्दी लेकर माता का संकल्प करें कि हे माता माई, आपके श्री चरणों में मैं गणेश जी का ध्यान कर और इस पाठ को शुरू करना चाहता हूँ और मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो, मुझे आपकी कृपा प्राप्ति हो और मेरा जीवन आसानी से चले, मुझे हर कर्म में उचित फल प्राप्त हो। तो आप ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः से आह्वान करें और माता माई का ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूप में त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी नमः, इस प्रकार या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सभी देवियों का जयकारा कराएं। और ओम ब्रह्मदेवाय विष्णुदेवाय महेश्वराय नमः, ओम पितृभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वदेवभ्यो नमः, ओम सर्वदेवभ्यो नमः। इस तरीके से धरती माता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, पितृ देवता की जय हो, खेड़े के मालिक की जय हो, चौगन माई की जय हो, क्षेत्रपाल जी महाराज की जय हो, या ये सब नहीं भी कह सकते तो आप सभी देवी देवताओं की जय हो करके और थोड़ा सा जल लेकर धरती पर डालें और वो अक्षत और चावल माता के श्री चरणों में रख दें। अब आप इस पाठ को शुरू करें। ओम सर्वेदेवा देवीपस्तु काशित्वं महादेवीति सा ब्रवीतोऽहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च अशून्यं च अहम् आनन्दानन्दो अहं विज्ञानविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदित्वै अहं पंचभूतानि पंचभूतानि अहं खिलं जगत् वेदोऽहम् अवेदोऽहं विद्याहम् अविद्याहम् अजाहं नजाहम् अधशुधर्वं चैत्रिक्षाहम् अहं रुद्रेभिः सुविश्चरामि अहं आदित्यरूत विश्वदेवी अहं मित्रा वरुणाभुवो विवर्मि अहम् इन्द्राग्नि अहम् अश्विनाभुवो अहं सोमं तुष्टारं पूष्णं भगं ददामि अहं विष्णुमुरुकर्मं ब्रह्माण्डमुत प्रजापतिं ददामि अहं ददामि द्रविणं हविष्मते सुप्रावाय यजमाने सुन्वते अहं राष्ट्रिसंवनि वसूनां चिकितुषी प्रथमाय ज्ञानाम् अहं स्वे पितृमस्य मुधर्मं यो नृपसन्त समुद्रे एवं वेद से देवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा वरुण नमो देवे महादेवे शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता पड़ता स्मृतां ताम अग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपदामहे असुरानाश्रित्रे ते नमः देवीं वाचं जनयन्ते वास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानु मन्दे स्मूर्जं द्वाना ते निर्वाग्स्मान् सुष्टुते तु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमात्रं सरस्वतीं मयितीं दक्षद्वैत्रं नमां पावनां शिवां महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्जनिष्ठदक्षया दुहिता तम् ताम देवानुजायत भद्रामृतबंधवे कामो कमला वज्रपाणिर्गुहासा मातृविश्वावरविंद्र पुनर्गुहा सकला माया च पुचेशा विश्वमातादिविद्योम एषा आत्मशक्ति एषा विश्वमोहिनी पाशंकुश धनुर्बाणधरा एषा श्री महाविद्या एवं वेद से शोकम तरती नमस्ते अस्तु भगवती मातृस्मान पाई सर्वते शेषाष्टो बसवे शेष एकादश रुद्रा शेषा द्वादशादित्य शेष विश्वदेवा सोम पाशे शेषा यातु दानासुरा रक्षांशी पिशाचाय यक्षसिद्धा शेषा सतरजतमांसी शेषा ब्रह्म विष्णु रुद्ररूपिणी शेषा प्रजापति इंद्रमनवय शेषाग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कलाकाष्ठ आदिकाल रूपिणी तामं प्रणोमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं मुक्तिप्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां चरण्यां शिवदां शिवां वेदिकार संयुक्तं विधिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवं एकाक्षरं ब्रह्म यतये शुद्धचेतसे ध्यायन्ति परमानन्दमया गानमुराशय वान्माया ब्रह्मसुस्तस्मात् सृष्टं वकत्र समन्वितं सूर्यवां शिरोस्बिन्दुसंयुक्तष्टातिरत्तके नारायणेन सम्मिश्रो वायुचादरयुक्त तत् विच्छेन्नवाणकोवर्णस्यान्मयदानन्दायिके ऋतपुण्डिकमदस्त्यां प्रातः सम्परमां पाशङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभय हस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकां दुगां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गपरश्मनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्या स्वरूपं ब्रह्मादेव न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञा
यस्यान्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता, यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते लक्ष्या, यस्या जन्म नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा, एकेव सर्वत्र तस्मादुच्यते एका, एके विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नेका, अत एव उच्यते अज्ञानता लक्ष्याजेका अनेकेति। मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी, यस्या परतरं नास्ति शेषा दुर्गा प्रकीर्तिता, तां दुर्गां दुर्गां देवीं दुराचार विघातिनीं नमामि भव्यत्वं संसारान्वतारिणीम्। इदं तर्शीर्षं योदिते स पंचतर्शीर्षफलमाप्नोति, इदं तर्शीर्षम् अज्ञात्वा योर्चां स्थापयति, शतलक्षं प्रजपत्वापि स्वर्चां सिद्धिं न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरुषर्या विधि स्मरते, दशवारं पठेत् यस्तु सद्य पापे प्रमुच्यते। महादुर्गाणि तरति महादेवा प्रसादिते, सायं ध्यानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः परञ्ज्ञानो पापो भवति। निशीथे तुर्यसन्ध्यायां जपत्वा वाक्सिद्धिर्भवति, नूतनायां प्रतिमां जपत्वा देवतानां सान्निध्यं भवति, प्राणप्रतिष्ठायां जपत्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमश्विन्यां महादेवी सन्निध्यो जपत्वा महामृत्युं तरति, स महामृत्युं तरति एवं इत्युपनिषदे। ओम। तो वक्त इस प्रकार आप श्री देवतर्शीर्षम का पाठ करेंगे और माता के श्री चरणों में जो भी फूल प्रसाद अर्पित करेंगे, और इसके बाद अपराध विमोचन प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह पाठ करने से हमें कौन कौन से फल मिलते हैं। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में होने वाले, दिन के समय में होने वाले पाप, जो भी हम पाप करते हैं, अगर हम शाम के समय में करते हैं तो दिन में जो भी घटना हमारे साथ घटती हैं उसके लिए जो भी हम गलत बोल जाते हैं उन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिलती है। जाने अनजाने जो भी हमसे पाप हो जाता है उन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिलती है। और साथ ही जो है वाक्य सिद्धि, कई बार हम चाहते हैं कि हम अपने मुँह से बोली हुई बात वह घटित हो जाए, तो इस तरीके से अगर हम नित्य नियम से माता महामाई की सेवा करते हैं, कोई भी किसी बीज मंत्र का जाप करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या ओम क्लीं कालिकाय नमः, या और भी बहुत मंत्र है माता के, ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस प्रकार किसी एक मंत्र का जाप कर कर अगर हम इस देवतर्शीर्षम का चारों संध्याओं में पाठ करते हैं या किसी एक संध्या में पाठ करते हैं तो हमें वाक्य सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। जिसमें अगर हम ज्योतिष का काम करते हैं, कोई हमारा ऐसा काम है जिसमें हमें भविष्यवाणी या हमें किसी को दिशा निर्देश देना हो, जो चाहते हैं कि हम हमारे हिसाब से वो काम हो, हम चाहते हैं कि लोग हमारी हाँ में हाँ मिलाएं, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हम श्री देवतर्शीर्षम का पाठ कर सकते हैं। तो आप इसके बाद अपराध विमोचन प्रार्थना पढ़ेंगे। अपराध सहस्त्राणि कीरन्तेन क्षमया दासोऽमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां च एव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरति यां गतिं समुपनीतं ब्रह्मादेसुरा। स अपराधोऽस्मि शरणं प्राप्य जगदम्बिके, नानि मनोकम्पिते च तदा कुरु। अज्ञानादिस्मृते भ्रान्ता यन्यूनम् अधिकं कृतं तत् सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्द विग्रह, ज्ञानर्चामि मां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याति गुहे गोप्ति तुमास कर्तुं जम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादा सुरेश्वरी। माता महामाई की जय, सभी देवी देवता उत्पितृ भूल विसरो की जय हो। जय श्री गुरु महाराज की जय, बाबा गोरखनाथ जी महाराज की।